ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनुतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदन्तस्थुहि भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च चेत एते निरावृतं स्थितिः सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसोन कृष्णदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठम विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट। तो आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम से अध्याय संख्या 28 श्लोक और स्कंद संख्या 3 और श्लोक संख्या 35 नंबर पढ़ना है। श्लोक है, मुक्ताश्रय ही निर्विश्यम विरक्तम निर्वाण्य मृक्षति मनम सहसाम यथार्ची आत्मानमत्रम पुरुषो अव्यवधानमेवं मन वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो ये दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उससे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर भगवान कपिल देव बता रहे हैं अपनी माता देवहूति को कि इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कर्मस्यों से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है। इससे पहले हमने क्या बताया कि जो योगी होता है, ठीक है ना, वो आप नाक के अग्रभाग पर ध्यान करता है मन को एकाग्र करने के लिए, प्राणायाम करता है, मतलब सांस को रोकता है कुछ देर तक, सांस को अंदर लेता है, रोकता है और फिर उसको बाहर निकालता है, या सांस को बाहर निकालता है फिर रोकता है और फिर जो है उसको फिर अंदर लेता है सांस को। और उसके बाद जब मन एकाग्र होता है तो नेत्र गोलक को स्थिर करने के लिए क्या करता है, नाक के अग्रभाग पर ध्यान करता है, ठीक है ना। नाक के भाग पर ध्यान करते हुए उसे भगवान नारायण का ध्यान करना होता है, जिसका वर्णन हम लोगों ने 2 क्लास में सुना कि भगवान के किस स्वरूप का ध्यान करना है हमें, ठीक है ना, जिसमें भगवान चतुर्भुज रूप में होते हैं और शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, ठीक है। उस रूप का वर्णन कपिल देव भगवान करते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि इस तरह जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो जाता है, किस तरह, जब हम नाक के अग्रभाग पर ध्यान करते हुए भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, तब क्या होता है, उससे हम भौतिक कल्मश से रहित होकर विषयों से विरक्त हो जाते हैं। विषय मतलब भौतिक विषय से विरक्त होकर और भौतिक कल्मश से रहित हो जाते हैं। तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है, उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जब मन भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाएगा तब जो है वो धीरे धीरे विषयों से विरक्त हो जाएगा और वो अध्यात्म में स्थिर हो पाएगा, परमेश्वर जैसा हो जाएगा और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाएगा। तब क्या होगा, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ अनुभव किया जाएगा जब मन हमारा पवित्र हो जाएगा भगवान का चिंतन करते हुए। बोलते हैं भौतिक जगत में मन के कार्य हैं स्वीकारना और नकारना। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है तब तक उसे भगवान को ध्यान करने के लिए बाध्य करने करते रहना हो चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रेम में भगवान के प्रेम भाव तक उठ जाता है तो मन स्वतः ही भगवान के विचार में तल्लीन हो जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर,
कि भौतिक जगत में मन के कार्य स्वीकारना और नकारना है। हम देखते हैं कुछ चीजों को हम लोग स्वीकार करते हैं, कुछ चीजों को नकारते हैं, मतलब स्वीकार नहीं करते हैं। ये मन के कारण होता है ऐसा। मन कुछ चीजों को स्वीकारती है और कुछ को निग्लेक्ट करती है, कुछ को एक्सेप्ट और कुछ को निग्लेक्ट। ठीक है ना। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है तब तक उसे भगवान को ध्यान करने के लिए बाध्य करते रहना चाहिए। जब तक हमारा मन भौतिक चेतना में है तब तक उसको हमें बाध्य करके और आध्यात्मिक चेतना में स्थिर करना है। किंतु जब मनुष्य प्रेममय भगवान के प्रेम भाव तक उठ जाता है तो मन स्वतः ही भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाता है। लेकिन जब वही मन पवित्र हो जाता है तो भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाता है। ऐसी दशा में योगी के पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य विचार नहीं रह जाता। अब इस दशा को प्राप्त करके जब मन पवित्र हो जाए, भगवान का चिंतन करने लगे, तो उस दशा को प्राप्त करके योगी के पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं रह जाता। मात्र एक ही विचार है, भगवान की सेवा करना। भगवान की इच्छा के साथ साथ मन के चलने को निर्माण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना कहते हैं। ये स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो मतलब भगवान से एकाकार हो गया मन का, ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवत गीता में दिया गया है। प्रारंभ में अर्जुन का मन कृष्ण के मन से विपथ हो रहा था। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े, किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, अतः मतभेद था। किंतु भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को कृष्ण की इच्छा अनुकूल बना दिया। यह तदात्म कहलाता है। तो अर्जुन शुरुआत में हम लोग देखते हैं भगवत गीता के ज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि शुरुआत में अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भगवान ने क्या है, उसको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? गीता का ज्ञान दिया, शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया। ठीक है ना। फिर कर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान दिया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम भिक्षा मांगकर जीवन यापन करो। तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो और युद्ध में राज्य का को जीत कर राज्य का भोग करो, ये तुम्हारा धर्म है। तो इस तरह से अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार होता है भगवान के समझाने पर। किंतु इस तदात्म से अर्जुन तथा कृष्ण की व्यष्टि समाप्त नहीं हुई। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते हैं। वे सोचते हैं कि तदात्म के लिए व्यष्टि का क्षय होना आवश्यक है। किंतु हम भगवत गीता से पाते हैं कि यह व्यष्टि होती नहीं है। जब मन भगवत प्रेम में पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो यह मन भगवान का मन बन जाता है। उस समय मन न तो पृथक रूप से कर्म करता है, न ही भगवान की इच्छा इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरणा से रहित होता है। व्यष्टि मुक्त आत्मा में के कोई अन्य कर्म नहीं होते हैं। प्रति निवृत्त गुणा प्रवाह बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है। लेकिन किंतु तब दिव्य अवस्था प्राप्त होती है तब भौतिक गुण से भक्त के मन में विचलन उत्पन्न नहीं होती। तो देखो, जब तक हमारा मन जो है भौतिक गुणों के संसर्ग में है तब तक वो विचलित होगा। लेकिन जब यही मन पवित्र हो जाएगा, बार बार हम जब उसको भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण में लगाएंगे, कीर्तन में लगाएंगे, तो मन धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। जब मन पवित्र हो जाएगा तो ये अब भौतिक विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होगा। ठीक है ना। सबसे अधिक मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। सेंसेज हमारे कंट्रोल हो जाएंगे एक बार हम ज्ञान में स्थिर हो गए तो, लेकिन मन उसके बाद भी, क्योंकि मन अनेकों जन्मों से संस्कार पाले हुए, उस संस्कारों को छोड़ पाना मन के लिए बहुत ही कठिन है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बार बार मन को जो है समझाकर और आध्यात्मिक एक्टिविटी में लगानी चाहिए। तभी जाकर जो है धीरे धीरे मन विचलन से रहित हो पाएगा। भक्त के पास भगवान की इच्छाओं की तुष्ट के अतिरिक्त कोई चिंता नहीं रहती है। यह पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है जिसे निर्माण या निर्माण मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो धीरे धीरे मन जो है भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि सो अप्यतया चरम्या मनसो निवृत्त्या तस्मिन् मही मम्य व स्थितम सुख दुख वाहे हेतु हेतु त्वमप्यसि कर्तु दुःखयोयतम स्वात्मं विदत्तम उपलब्ध परात्मकाष्टम। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थिर मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थिर हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उसकी अंतःक्रिया जिन्हें वह अपने कारण समझता था वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। कब? जब इस प्रकार उच्च दिव्य अवस्था में स्थिर मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थिर हो जाता है। इस तरह मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त हो जाता है, समस्त पाप कर्मों से निवृत्त होकर वो अपनी महिमा में स्थिर हो जाता है। महिमा में स्थिर होने का मतलब है कि भगवान की चित्त वृत्ति में स्थिर हो जाना, अपनी चित्त वृत्ति मन की वृत्ति को भगवान में स्थिर कर लेना, वही उसकी महिमा है, जो सुख और दुख से के सारे भौतिक बोध से परे है।
जो आध्यात्मिक रास्ता है ये सुख और दुख के सारे भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध हो जाता है। जब वो अपने मन को प्रॉपर तरीके से आध्यात्मिक एक्टिविटी में एंगेज कर देता है तब उसका परमेश्वर से अपना संबंध जागृत हो जाता है। और इस तरह से बताना है कि जो है उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उसकी अंतःक्रिया जिन्हें वह अपने कारण समझता था वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण था। सुख और दुख जो हमारे जीवन में आता है यह अविद्या के कारण होता है, इग्नोरेंस के कारण, तमोगुण के कारण हम सुख और दुख से प्रभावित होते हैं। जब हम सतोगुण की वृत्ति धारण करेंगे तो धीरे धीरे सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे और हमारी चेतना जो है आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर स्थिर हो पाएगी। ठीक है ना। उस समय हमें सुख दुख, ठंड गर्मी, जैसे अब भगवान ने बताया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पायनी अनित्या तांत्रिक सौहार्द। हे अर्जुन, सुख दुख ये ऋतु परिवर्तन के समान है। जिस तरह ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद ठंड आती है, उसी तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं। इससे तुम्हें विचलित हुए बिना हमारी भक्ति में स्थिर होना है। तो इस श्लोक को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि जिस तरह ठंड के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आएंगे। हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए हमें भगवान की भक्ति में अपनी चेतना को स्थिर रखना है। तब जाकर मन पवित्र होगा। और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक जो है बता रहा है कि हम भौतिक बोध से परे नहीं जा पाएंगे। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उनकी अंतःक्रिया जिन्हें वो अपने कारण समझता था वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण था। तब वो जान पाता है कि जो सुख और दुख था उसकी अंतःक्रिया है जिसके कारण हमारा मन प्रभावित होता है, वो सब बस अविद्या जनित अहंकार के कारण था, इग्नोरेंस के कारण था। भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति अविद्या का परिणाम होता है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं तो ये अविद्या का परिणाम है, मतलब इग्नोरेंस का परिणाम है, अज्ञानता का परिणाम है। योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के लिए इस अज्ञान को दूर कर सकता है। मनुष्य का वास्तविक संबंध शाश्वत रूप से प्रेम का संबंध है। जीव भगवान का दिव्य प्रेमा भक्ति में के निमित्त है। मधुर संबंध की विस्मृति ही अज्ञान कहलाती है और अज्ञान होने पर ही वह प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। जब अज्ञानता उत्पन्न होती है तो अपने को स्वामी मानने लगता है। जीव का स्वभाव है कि भगवान का नित्य दास है, सेवक है। लेकिन जब उसके अंदर अज्ञानता, इग्नोरेंस आती है, अहंकार उत्पन्न होता है तो उसको क्या लगता है कि मैं स्वामी हूँ, हर चीज का भोक्ता मैं हूँ। जबकि भोक्ता भगवान है हर चीजों के, हर चीज को भोगने वाले भगवान है। हम तो उनके प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। जो भगवान को भोग लगता है उसे हम जीवात्माओं को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है तो उसे लगता है कि हर वस्तु हमारे भोग के लिए बनी है और इस तरह से वो हर वस्तु को अपने भोग में यूज करना चाहते हैं। बोलते हैं भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति अविद्या का परिणाम होता है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं तो ये किस कारण से होता है? अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, तमोगुण के कारण। योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के कारण इस अज्ञान को दूर कर सकता है। मनुष्य का वास्तविक संबंध शाश्वत रूप से प्रेम का संबंध है। जो मनुष्य का भगवान से संबंध है वो शाश्वत रूप से प्रेम का संबंध है। भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करना है भगवान से। लेकिन जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के निमित्त है। मधुर संबंध की विस्मृति ही अज्ञानता कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में हम लोग माता पिता से स्वाभाविक रूप से हमारा एक प्रेममयी संबंध होता है, या पति पत्नी में या बच्चों के साथ स्वाभाविक रूप से अटैचमेंट होता है। उसी तरह हर एक जीवात्मा का भगवान से एक यूनिक संबंध है। ये शारीरिक लेवल के प्रेम जो है ये इस जीवन के बाद समाप्त हो जाने वाले हैं। जो भी हम रिलेशनशिप निभाते हैं सब उस रिलेशनशिप में हमारा ये संबंध तभी तक है जब तक ये शरीर है। शरीर खत्म तो संबंध खत्म। लेकिन जो शाश्वत पिता है हमारे भगवान, उनसे हमारा संबंध यूनिक है। उसी संबंध को हमें जागृत करना है। फिर से जागृत करने का मतलब है कि पहले हम उस संबंध को जानते थे, धीरे धीरे उसकी विस्मृति हो गई। विस्मृति किस कारण से हुई? अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण, स्वामित्व के भोग की भावना के कारण हम भगवान से बिछड़ गए या भगवान से विमुख हो गए। बोलते हैं जब भक्त का मन शुद्ध हो जाता है तो वह यह समझने लगता है कि उसके मन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। तो समझो कि उसे पूर्ण दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई है जो भौतिक सुख और दुख के अनुभव से परे होती है। जब मन पवित्र हो जाता है तब वो समझ पाता है कि ये
पूर्ण रूपेण जो है मन को भगवान की जब सेवा में लगा देता है तो मन परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना शुरू करता है, और इस तरह से वह भौतिक सुख और दुख के अनुभव से परे हो जाता है। जब मन को भगवान की दिव्य सेवा में लगा देता है तो भौतिक सुख और दुख के प्लेटफॉर्म से अपने को ऊपर उठा लेता है, और उसकी चेतना आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर हो जाती है। देखो ये भगवान कपिल देव भगवत गीता या भागवतम के माध्यम से भगवान कृष्ण और भगवान कपिल देव जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इस ज्ञान को जब तक हम सीख कर अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारेंगे नहीं, तब तक हम अध्यात्म को समझ नहीं पाएंगे। अध्यात्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चढ़ाई, बहुत लंबे रास्ते को हमें तय करना है आध्यात्मिक जीवन में। अभी ये सारी जो स्टोरियां बताई जा रही हैं श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से, ये मन इंद्रियों और बुद्धि को कंट्रोल करने का बस। इसी को कंट्रोल करके जब जीवात्मा भगवान की दिव्य सेवा में लगा लेता है तो धीरे धीरे वो अध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू करता है। ये सारी प्रक्रिया जो मंत्र जाप करना है, मेडिटेशन करना है, सुबह उठकर जो है ब्रह्म मुहूर्त में माला करनी है, मंगला आरती करनी है, किस लिए किया जा रहा है? उद्देश्य क्या है इसका? हर एक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य है। जैसे व्यक्ति पढ़ाई करता है, पढ़ाई का उद्देश्य होता है धन कमाना, कि आगे जाकर मैं जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा, उससे धन मिलेगा, उससे मैं अपनी परवरिश करूंगा, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। तो उसी तरह हम जब प्रैक्टिकली अपने जीवन में इतने सारे स्ट्रगल भरे जीवन में, ठीक है ना, भौतिक जीवन और गृहस्थ जीवन और फिर साथ में आध्यात्मिक जीवन को हम अपने जोड़ना चाहते हैं, अभी जुड़े नहीं हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो कितना स्ट्रगल होता है, कितनी स्ट्रगल भरा जीवन होता है व्यक्ति का, जब वो आध्यात्मिक चीजों को और भौतिक चीजों को मेंटेन करना है एक साथ। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो आखिर इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? अब हमें पता लग गया है कि वास्तविक जीवन हमारा क्या है, भगवान से जुड़कर भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज होना। इसलिए हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन भी जीना चाहते हैं और भौतिक जीवन भी जीना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा जीवन बनाना है इसी जीवन में कि हमारा पूरा जीवन आध्यात्मिक बन जाए, हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाए। वो कब होगा? जब हमारी चेतना भगवान के दिव्य स्तर पर, हमारी चेतना दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा में लगी हुई। चेतना को ही पवित्र करना है, जो हमारी मैटेरियल कॉन्शियसनेस है उसी को स्पिरिचुअलाइज कर देना है, आध्यात्मिक कर देना है। और इसके लिए हमें एसोसिएशन हमारा पवित्र होना चाहिए। जब तक हमारा एसोसिएशन पवित्र नहीं होगा तब तक हमारे अंदर पवित्र कॉन्शियसनेस, देखो माला करने के साथ परहेज, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। जब तक आप प्रतिकूल चीजों का वर्जन नहीं करोगे, एसोसिएशन, नॉन ड्यूटी के हाथ का भोजन, तब तक जो है आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। और जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी तब तक आप आध्यात्म के रास्ते पर स्थिर नहीं रहोगे। इसी तरह 16 माला से 32 माला कर लेना आसान है, लेकिन ज्ञान में स्थिर होकर अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो पाना बड़ा मुश्किल है। जो गीता और भागवतम के माध्यम से हमें जो उपदेश मिलता है, उस आदेश का जब हम पालन करते हैं दृढ़ता पूर्वक, तब जाकर हम धीरे धीरे मुक्ति के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। और तब हमारी कॉन्शियसनेस जो है दृढ़ता पूर्वक भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के ध्यान में लगता है। बता रहे हैं कि मनुष्य को जब मन भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने लगता है तो समझे कि मनुष्य को दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई है। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा ही अविद्या का कारण है। जब ये इच्छा पूर्णतया मिट जाती है और इच्छाएं भगवान की इच्छाओं का अनुसरण करती हैं, तभी समझो कि यह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है। देखो, मनुष्य को दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई है। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा को ही अविद्या का कारण माना जाता है। हम जहां भी रहते हैं वहां पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। मान लो कि एक स्कूल में टीचर है कोई, वो स्टूडेंट पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। घर में जो है गृह स्वामी है जो धन कमा कर लाता है, वो परिवार के जनों पर प्रभुत्व जताना चाहता है कि सभी मेरे अंडर गाइडेंस में रहें, मैं जिस हिसाब से कहूँ उस हिसाब से धन को खर्च करें, मेरे बिना परमिशन के कोई भी कोई सामान न खरीद ले। क्या प्रभुत्व जताना चाहता है? तो जब ये प्रभुत्व जताने की इच्छा, जब वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, जो भगवान की शक्तियां हैं उस पर, तो भगवान उसको प्रताड़ित करते हैं, प्रकृति उसको प्रताड़ित करती है। क्योंकि प्रकृति जो है भगवान के संरक्षण में कार्य करती है और जीवात्मा उसको कंट्रोल करना चाहता है।
प्रकृति को। तो प्रकृति भगवान के संरक्षण में होने के कारण ऑटोमेटिकली भगवान के द्वारा कंट्रोलित है, लेकिन जीवात्मा उसको कंट्रोल करना चाहता है। इस कारण से वो बद्ध अवस्था में आ जाता है। जब मन भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने लगे, मन भगवान की इच्छा अनुसार कैसे कर्म करेगा? जब मन को हम आध्यात्मिक रास्ते पर जोड़ेंगे तो मन आध्यात्मिक बन जाएगा, और ये धीरे धीरे जो है भगवान की इच्छा के अनुसार, परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू करेगा। बोलते हैं तभी समझो कि यह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है। उपलब्ध का अर्थ है साक्षात्कार, साक्षात्कार व्यष्टि का सूचक है। सिद्ध मुक्त अवस्था में ही वास्तविक साक्षात्कार होता है। निवृत्ता का अर्थ है कि जीव अपनी व्यष्टि बनाए रखता है। तात्म का अर्थ होता है कि जीव परमेश्वर के सुख में ही अपना सुख मानता है। परमेश्वर से में सुख ही सुख है। आनंदोमयो अभ्यासात, भगवान स्वभाव से दिव्य सुख से पूर्ण है। मुक्त अवस्था में परमेश्वर से तदाकार का अर्थ होता है कि मनुष्य के सुख के अतिरिक्त अन्य साक्षात्कार न हो, किंतु जो भी व्यष्टि बना रहता है। अन्यथा उपलब्ध शब्द जो दिव्य सुख के व्यष्टि साक्षात्कार का सूचक है यहाँ प्रयुक्त न होता हो। तो हमें क्या करना है? जो जो जिस एक्टिविटी से परमेश्वर को सुख मिले, भगवान को सुख मिले, वो एक्टिविटी करनी है। तब जाकर धीरे धीरे जो है हम परमेश्वर से तादात्म्य हो पाएंगे और मनुष्य के लिए सुख के अतिरिक्त अन्य साक्षात्कार न होगा। तब वो वास्तविक आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, जब उसकी हर एक एक्टिविटी परमेश्वर भगवान को आनंद देने वाली होगी। आगे बता रहे हैं कि देहम च त न चर्मम स्थितम मुत्थितम वा सिद्धो विपश्यति यतो अद्य गमस्त्व स्वरूपम देवादुपेत्यमथ देव वसादपीत्यम वासो यथा परिकृतम मदिराम्बदाम्भम। अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता कि यह भौतिक देह किस तरह हिलडुल रही है या काम कर रही है। जिस तरह की नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किए है अथवा नहीं। तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के बाद पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता कि ये भौतिक देह किस तरह हिलडुल रहा है या काम कर रहा है। जब वो पूर्णतया आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अपने असली स्वरूप को जान लेता है और सिद्ध बन जाता है, तब वो भौतिक देह किस तरह कार्य कर रही है इसका भान ही नहीं होता उसको। अभी हम अपने शरीर को सजाने संवारने में, इसको फ्रेश रखने में, ठीक है ना, और हेल्दी रखने में हम क्या करते हैं? बहुत सारा समय नुकसान करते हैं इसको मेंटेन करने में, बॉडी को। लेकिन जब वही व्यक्ति जब पूर्णतया सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो भौतिक देह को किस तरह हिलडुल और काम कर रही है उसका उसको भान ही नहीं होता है कि किस तरह ये शरीर काम कर रहा है। ऑटोमेटिक ही शरीर सब एक्टिविटी करेगा। जब पूर्ण रूपेण हमारी चेतना अध्यात्म में स्थिर हो जाएगी तो सारे कार्य स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपकी चेतना भगवान में लगेगी। मान लो कि आप कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, क्लास में बैठे हो, लेकिन क्लास में बैठे हो लेकिन चिंतन किसी और चीज का हो रहा है, तो क्लास आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन जब एकाग्र मन से क्लास को सुनोगे तब वो क्लास सुनाई देगा। जब फिजिकली भी प्रेजेंट रहोगे, मन से भी, बुद्धि से भी, और एकाग्रता से भी, तब जाकर क्लास सुनाई देगा कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर जो क्लास में बैठे हो फोन ऑन करके और सब्जेक्ट कोई और सोच रहे हो, तो क्लास में होते हुए भी क्लास में होगे नहीं आप। किस कारण से हुआ? मन हमारा और बुद्धि वहां पर स्थिर नहीं है। क्लास में हम शारीरिक रूप से तो उपस्थित है, लेकिन मन और बुद्धि किसी और विषयों का चिंतन करता है, तो वहां पर प्रेजेंट होते हुए भी हम प्रेजेंट नहीं। तो जहां पर हमारा शरीर उपस्थित है वहां भी, वहीं पर हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होगा, तभी जाकर जो है हम सिद्धि अवस्था को प्राप्त करेंगे, अपने स्वरूप को जान पाएंगे। बोल रहे हैं भौतिक देह किस तरह हिलडुल रहा है या काम कर रहा है, जिस तरह किसी नशा किए हुए व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वो अपने शरीर में वस्त्र धारण किए अथवा नहीं। जब एक नशा कर लेता है जीवात्मा, तो उसको पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो अब नशा के अधीन हो गया है। उसी तरह भक्ति एक नशा है। जब हम इस नशा को कर लेंगे तो हमें अपने शरीर का भान नहीं होगा कि शरीर में क्या हो रहा है। बीमारियां लग रही हैं, बुढ़ापा लग रहा है या रोगग्रस्त हो गया है, क्या हो गया? अब 24 घंटे अखंड भगवान का चिंतन होगा, जाप होगा, सब कुछ होगा आध्यात्मिक धरातल पर। शारीरिक बीमारियों से कुछ लेना देना नहीं है।
क्योंकि मन और बुद्धि पूर्ण रूपेण देखो ये जैसे मान लो कि शरीर में कुछ बीमारियां लग जाती हैं, रोग लग जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है शरीर, तो क्या होता है, मानसिक रूप से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। बार बार वही स्मरण करता है कि मैं बीमार हूँ, इस कारण से मैं कोई भी कार्य नहीं करूंगा। और जो वो ये ठान ले कि इस बीमारी में भी मुझे उठकर स्नान करके और भगवान की आरती करनी है, नाम जप करना है, वो कर लेगा। लेकिन इसके लिए दृढ़ता चाहिए। लेकिन जब बार बार यही सोचेगा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार हूँ, मेरे बस का नहीं है, जो पहले ही हार चुका है मन और बुद्धि से, वो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें रक्षित इति विश्वासो गोत्रिक्तम वर्णम था। पूर्ण रूपेण भगवान पर विश्वास हमारा जितना ही बढ़ता जाएगा, श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। क्या बोलते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय। जब हम श्रद्धा के साथ, श्रद्धा हमारी प्रगाढ़ होगी तो विश्वास उत्पन्न होगा और सुदृढ़ निश्चय बनेगा हमारा कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि कृष्ण भक्ति करके हम समस्त कर्मों को कृत कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे। तो ये तभी प्राप्त होगा जब हमारे श्रद्धा भगवान पर बढ़ती जाएगी और दृढ़ निश्चय बढ़ता जाएगा भगवान पर। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है, जितना ही हमारा भगवान पर विश्वास बढ़ेगा, उतना ही हम भगवान की सेवा में और तन मन धन से एंगेज होंगे। बोलते हैं, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जीवन की इस अवस्था की व्याख्या की है, जिस व्यक्ति का मन भगवान की इच्छाओं के अनुरूप होता है और जो उसे शत प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाता है, वो अपनी शारीरिक अवस्थाओं को भूल जाता है। जब क्या होता है, रूप गोस्वामी का कहना है भक्ति रसामृत सिंधु में कि जिस व्यक्ति का मन भगवान की इच्छाओं के अनुरूप होता है, जिस तरह भगवान चाहते हैं उस तरह अपने मन को वो लगाता है, जो उसे शत प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाता है, वो अपने शारीरिक अवस्थाओं को भूल जाता है। जब पूर्ण रूपेण अपने मन को हम भगवान की इच्छाओं के अनुसार सेवा में लगा देंगे, शत प्रतिशत रूप से, तब हम शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाएंगे, इस शरीर की क्या आवश्यकता है। और इस तरह से व्यक्ति जो है धीरे धीरे शरीर की आवश्यकताओं को भूलकर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है भगवान के भाव में। और इस तरह से यह आध्यात्मिक धरातल पर कार्य करता है। आगे बता रहे हैं कि देहो अपि देव वसज्ञ खलु कर्म यावत स्वारंभकम प्रति समीक्ष एव सासुम तम सत सप्रपंच मधिरूढ़ समाधि योगम स्वप्नम पुनर्भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। ऐसे मुक्त योगी की इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके देवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धा अवस्था समाधि में स्थिर मुक्त भक्त शरीर की गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार वो अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर। तो बता रहे हैं कि ऐसे मुक्त योगी की इंद्रियां सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। कैसे मुक्त पुरुष का, जो दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर लिया है, ऐसे मुक्त पुरुष का भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक उसके देवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं। शरीर के कार्य तब तक समाप्त नहीं होते हैं जब तक उसका देवाधीन कर्म समाप्त नहीं होता है। मतलब शरीर के कुछ कर्म है अपने, जब तक वो कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक हम पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक धरातल पर कार्य नहीं करेंगे। हमारी सारी एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं होगी, कुछ कार्य हम भौतिक धरातल पर करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे कर्म समाप्त नहीं है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कर्म समाप्त हो जाता है उसका, अब उसका सारा संबंध भौतिक संसार में है, सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। अब देखते हो ना कि पति पत्नी भाई बहन दोस्त मित्र माता पिता सभी लोग एक साथ मिलते हैं, एक परिवार में होते हैं, सभी अपने अपने कर्म समाप्त कर करके अपने अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना।
और वो व्यक्ति सोचता है कि मेरा संबंध इससे छूट गया। संबंध नहीं छूट गया, कर्म समाप्त हो गए आपके। जब तक कर्म है तब तक ही व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है, उसको अपना पत्नी, उसको अपना पति, उसको अपना माता, उसको अपना पिता, उसको अपना भाई और दोस्त मित्र मानता है। लेकिन कर्म समाप्त होते ही सारे रिलेशनशिप समाप्त हो जाएंगे। आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो गया। भौतिक संसार में हमें देखने में लगता होगा कि ये अपने रिलेशनशिप को तोड़ दिया या खत्म कर लिया या समाप्त कर लिया। रिलेशनशिप समाप्त नहीं होता है, कर्म समाप्त हो जाता है व्यक्ति का। जैसे ही कर्म समाप्त होगा वैसे ही संबंध समाप्त हो जाएगा। कर्म है तो एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कर्म समाप्त हुआ तो संबंध समाप्त, डिटैच हो जाओगे आराम से। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे मुक्त योगी की इंद्रियां सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। जो इस तरह से धीरे धीरे मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो भगवान उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लेते हैं, और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक उसके देवाधीन कर्म समाप्त नहीं होते। हमारे कुछ कर्म हैं जिसके कारण हमें भौतिक कार्य करना पड़ता है, या लोगों से मिलना मिलाना या बातचीत कर। जैसे ही हमारे कर्म समाप्त होंगे वैसे ही आपको एकांत भी स्थान अच्छा लगेगा, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और ऐसे कर्म समाप्त होने के बाद व्यक्ति जो है मन बुद्धि को एकाग्र कर लेता है, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति को विचलित करता है, उसके मन बुद्धि को प्रभावित करता है। जब कर्म समाप्त हो जाएगा तो आपका मन बुद्धि का विचलन बंद हो जाएगा। और इस तरह से बता रहे हैं कि जो है इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक और योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थिर मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता है। जो शरीर से संबंधित जो भी गौण फल होंगे उसको वो अपना निजी स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार वो अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। अब जो भी उसके शारीरिक कार्यकलाप होंगे वो स्वप्नवत लगेंगे उसको। अभी हमें शाश्वत लगते होंगे जो शरीर के हम कार्य करते हैं, जैसे खाना पीना उठना बैठना जॉब जाना, धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, ये अपना वास्तविक धर्म लगता होगा। लेकिन जैसे ही कर्म समाप्त होंगे और हम मुक्त पुरुष बन जाएंगे वैसे ही ये कार्य जो है हमें गौड़ फल लगेगा। हमारा वास्तविक जीवन तब आध्यात्मिक जीवन होगा। हमें जो जो हम भगवान की सेवा करते हैं वही लगेगा कि यही हमारा वास्तविक जीवन है। अभी हम शारीरिक धर्म को अपना धर्म मानते हैं, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानते हैं। लेकिन जब हमारे कर्म समाप्त हो जाएंगे एक दूसरे से तो अटैचमेंट समाप्त हो जाएगा। ये कृष्ण भक्ति क्या करती है, डिटैच करती है हमें। जितने भी हमारे भौतिक संबंध हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उसके प्रति विराग उत्पन्न करती है। तभी तो अनुराग उत्पन्न होगा भगवान से। एक साथ दोनों वस्तु नहीं मिलेगी कि आप भौतिक धरातल पर भी बने रहो और आध्यात्मिक धरातल पर भी बने रहो। धीरे धीरे हमें ये भौतिक संबंध को या तो आध्यात्मिक बना लेना है या तो इसका परित्याग कर देना है। दो में से एक कार्य करना है, तब जाकर हम अपनी चेतना को अध्यात्म में स्थिर कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अब आगे के